महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे ने अब हिंदुओं के लिए झटका मीट को मीट मल्हार की ब्रांडिंग कर दी। मीट में हलाल या झटका दो अलग अलग होते हैं, लेकिन दिलचस्प यह कि मीट के जरिए हलाल का ब्रांड आज लिपस्टिक से लेकर हेयर केयर तक में इस्तेमाल होता है। यानी मामला केवल मीट का नहीं है, बहुत बड़े कारोबार का भी है। रिपोर्ट जरा देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में खान-पान को लेकर हलाल वर्सेस झटका विवाद शुरू हो चुका है और इस विवाद की शुरुआत की महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने। हम लोग malharcertificate.com नाम की वेबसाइट आज सुबह मैंने लॉन्च की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें मिर्ची लगने की क्या ज़रूरत है। अगर उनको हलाल ठीक लगता है तो हमको भी झटका मटन ठीक लगता है कि मटन के नाम पे उसके अंदर कभी कभी गौ मांस बेचा जाता है, कभी कभी बैल का मीट बेचा जाता है। malharcertification.com नाम से इस प्लेटफॉर्म को नीतीश राणे ने लॉन्च किया है और दावा यह किया जा रहा है कि इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाने के विकल्प मिलेंगे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि धर्म के आधार पर बांटना ठीक नहीं। हालांकि मुस्लिम नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हलाल मीट अच्छा है। मैं बतौर इंसान के हलाल मटन खाना प्रेफर करता हूं और मेरी ये राय है कि नीतीश राणे जी मेहरबानी करके इस पर स्टडी करें, लोगों को गुमराह न करें, इस पर स्टडी करें। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है। जो आदमी की हेल्थ के लिए अच्छा है उसको खाना चाहिए। ये एक नया शगुफा, लेकिन अच्छी बात है अगर नीतीश राणे जी जिसको कहते हैं ना ज़्यादा चॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जिसको हलाल खाना होगा हलाल खाएगा, जिसको झटका खाना होगा झटका खाएगा। और सर्टिफिकेशन है तो और अच्छी बात है। देखिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से खाना दिया जाए वो आपका अधिकार है। मैं इसको कोई इसका विरोध नहीं करना चाहता। ये चॉइस उन्होंने बढ़ा दी और अच्छी बात है। इस मामले में हलाल मीट खाने वाले लोगों का कहना है कि इस तरह का बंटवारा ठीक नहीं है और ये केवल राजनीति के लिए हो रहा है। ये समाज के भाईचारे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यानी कि सब अपने अपनी कम्युनिटी को अलग कर लेंगे तो हिंदुस्तान का मतलब क्या हो? हिंदुस्तान का मतलब क्या है सर? हलाल मीट के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये सिर्फ एक बहकावे की बात है और पब्लिक को डिवाइड करने वाली बात है। बाकी हलाल के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। समाज किस तरह से दिखेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। तो हलाल वाला जो अगर दोनों लोग भी खरीदे कोई उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए, ज़रा सी भी नहीं होना चाहिए। बस वो यही परेशान करने के लिए सारे अल्फाज बोलते हैं और कुछ नहीं। नीतीश राणे साहब जो है वो परेशान हो, पूरी उम्मत को, मुसलमानों को, सबको परेशान करते हैं। दरअसल देश भर में झटका और हलाल मीट के नाम से मीट की दुकानें चलती रही हैं। ज्यादातर मीट की दुकानें हलाल हैं और पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी शासित राज्यों में हलाल मीट के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा है। आरोप ये लगता रहा है कि हलाल के नाम पर एक समुदाय विशेष ने अब एक बड़ा आर्थिक बाजार तैयार कर लिया है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हलाल के नाम पर सिर्फ मीट की दुकान तो नहीं है। अब आपको हलाल सर्टिफिकेट वाले लिपस्टिक, बिस्किट, हलाल सर्टिफिकेट वाले पानी की बोतल, हलाल सर्टिफिकेट वाले हेयर केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, नेल पेंट, मेकअप किट, मेकअप ब्रश, परफ्यूम सब मिलता है। तो सवाल ये कि हलाल सर्टिफिकेट केवल खान पान का मामला है बल्कि पूरा एक बाजार है और इससे एक समुदाय विशेष को फायदा होता है और इसीलिए बीजेपी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है।